कलेक्टर दीपक सक्सेना की सकारात्मक सोच से जिले के राजस्व रिकॉर्ड को नवजीवन मिला है, जिसे देखने के लिए सांसद आशीष दुबे, विधायक अशोक रूहानी, नीरज सिंह ठाकुर व संतोष बरगड़ी राजस्व अभिलेखागार पहुंचे। जबलपुर कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना के कार्यों की सराहना भी की। वहीं राजस्व अभिलेखागार की नवीनतम स्वरूप को देखकर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि जनता से जुड़े राजस्व रिकॉर्ड को आधुनिकतम रूप में लाने का यह कार्य प्रशंसनीय है। पूरे मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड रूम का ऐसा ही संधारण होना आवश्यक है, ताकि आमजन को राजस्व अभिलेख की नकल प्राप्त करने में कोई दिक्कत न हो। कलेक्टर श्री सक्सेना ने कहा कि पहले राजस्व रिकॉर्ड रूम बहुत ही अस्त व्यस्त रूप में था, जिसे वे व्यवस्थित करने का प्रयास किए हैं। साथ ही सभी रिकॉर्डों को स्कैन कर ऑनलाइन भी किया गया है। कोई भी व्यक्ति उक्त रिकॉर्ड की स्थिति के बारे में घर बैठे पता कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि पहले राजस्व अभिलेख की नकल प्राप्त करने में काफी समय लगता था, लेकिन अब आमजन को सहजता से वांछित रिकॉर्ड सुलभता के साथ उपलब्ध हो सकेगा। अपडेटेड राजस्व रिकॉर्ड रूम में 1909-10 से अभिलेख उपलब्ध हैं, जो अब सहजता से कंप्यूटर के माध्यम से उपलब्ध हो सकेंगे। जबलपुर ब्यूरो चीफ रमाकांत दुबे की रिपोर्ट। या आपके प्रयासों से किस तरीके का रिकॉर्ड रूम रहेगा ये और कितना लोगों को इसमें सहूलियत मिलेगी? देखिए, इस रिकॉर्ड रूम में वैसे ही कन्वेंशनल है, मतलब ऐसा कोई बहुत मॉडर्नाइजेशन इसमें नहीं हुआ है, मतलब कन्वेंशनल है। केवल ये है कि जो कपड़े का जो बस्ता था, उस कपड़े के बस्ते को हमने प्लास्टिक के बॉक्स में कन्वर्ट कर दिया, और प्लास्टिक के बॉक्स में कन्वर्ट करने के बाद जो उसका सूरत बदली है वो ये है। इसके बाद कौन सा बॉक्स कहाँ रखा है, उस बॉक्स के अंदर कौन सी फाइल है, किस रैक पे है, किस शेल्फ पे है, उस बॉक्स के अंदर कौन सी फाइल है, इसको हमने एक छोटा सा एक ऑनलाइन प्रोग्राम बना के पब्लिक पोर्टल पर डाल दिया। अब किसी भी फाइल का आप कोई केस नंबर डालते हैं, पार्टी का नंबर नाम डालते हैं, तो केस बता देता है कि ये केस किस रैक पे है, किस शेल्फ पे है और किस बॉक्स में है। इससे मुझे लगता है हम सभी को बहुत राहत हो गई है, मतलब जो आवेदक है उनको तो हो ही गई है, हमारे रिकॉर्ड रूम के जो कर्मचारी हैं उनको बड़ी राहत हो गई। उनको ढूंढने में जो मशक्क़त पहले लगती थी, अब बहुत आसानी से उसको निकाला जा सकता है। सर, देखा जाएगा इसमें कि इसका मेंटेनेंस भी अब काफ़ी बस्ते कपड़े के इसका मेंटेनेंस लगभग ख़त्म हो गया। अब केवल हमको ये महीने में एक आध बार वैक्यूम क्लीनर चला के इसकी डस्ट निकालना है। बस्ते का जब आप करते दवाई डालना पड़ती थी, दवाई फिर बाहर निकलती नहीं थी, जितनी बार दवाई डलती थी उतनी बार वातावरण को दूषित कर देती थी। अब इसका केवल एक आध कपड़ा पोंछना या महीने में एक आध बार वैक्यूम से डस्ट को साफ़ कराना है। मुझे लगता है इसका रख रखाव बहुत आसान। तो सर, ये भी माना जाए कि जबलपुर का ये रिकॉर्ड रूम मध्य प्रदेश के लिए एक मिसाल का है। देखिए, मुझे लगता है जिस तरीके से लोग इसको देख रहे हैं, जिस नज़रिए से देख रहे हैं और जिस तरह की सुविधाएं हमको नज़र आ रही हैं यहाँ पर, मुझे लगता है बाकी के सारे रिकॉर्ड रूम में भी इस तरह की कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। देखिए, आज मैंने कलेक्टर साहब ने हमको ये रिकॉर्ड रूम दिखाया जबलपुर का। वैसे आपको वास्तविकता में बताऊं तो आज हम सभी, माननीय रोहानी जी, माननीय नीरज जी, माननीय आशा जी और सभी जनप्रतिनिधि दिशा की बैठक में आए हुए हैं। कलेक्टर साहब ने कहा कि मैं आपको बैठक के पहले कुछ दिखाना चाहता हूं, और निश्चित रूप से उन्होंने जब ये रिकॉर्ड रूम लेकर हमको आए, इस रिकॉर्ड रूम से हम लोगों का बहुत पुराना नाता रहा है, क्योंकि हम लोगों की भी रेवेन्यू से संबंधित हमारे काम रहे हैं। तो मैंने उस रिकॉर्ड रूम को देखा और जब आज मैं यहाँ पर आया हूँ तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। मध्य प्रदेश का पहला ऐसा व्यवस्थित रिकॉर्ड रूम जिसमें फाइलिंग की गई है, उसको बॉक्स में रखा गया है, किस नंबर पे रखी है फाइल, कहाँ रखी है, जो रूम में रखी वो तो ठीक है, उसके साथ उसको पूरा ऑनलाइन किया हुआ है। अब कोई भी व्यक्ति आके यहाँ पर या आपके सामने रखा हुआ है, वो देख सकता है कि मेरा रिकॉर्ड कहाँ, किस रैक में, किस नंबर की फाइल कहाँ पर रखी हुई है। इतना व्यवस्थित रिकॉर्ड, इतना सुरक्षित रिकॉर्ड, इसके लिए मुझे लगता है कि कलेक्टर साहब की जितनी भी तारीफ़ की जाए, निश्चित रूप से कहा मैं मध्य प्रदेश में जबलपुर पहला ऐसा कलेक्टेड ऑफिस होगा जहां रिकॉर्ड इतना व्यवस्थित तरीके से हमारे सामने है। इसके लिए उनको बहुत शुभकामनाएं, साधुवाद। और वैसे भी मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे कलेक्टर साहब नवाचार के लिए जाने जाते हैं। जब से जबलपुर में आए उन्होंने लगातार हर क्षेत्र में नवाचार किए हैं, और आज हम सब सौभाग्यशाली हैं कि जबलपुर का ये रिकॉर्ड रूम देखने के बाद मुझे लगता है, नीरज जी आप भी सहमत होंगे, माननीय रोहानी जी, कि हम आश्चर्यचकित भी हैं और उतने ही प्रफुल्लित भी हैं। एक बार कलेक्टर साहब को पुनः बहुत बधाई।